दिमाग से सोच रहा हूँ, गर्मी का ज़माना गुजर गया है, मिड टर्म का मेरा जो मुतालबा होने वाला था वो भी अब उसके गुब्बारे से भी हवा निकल गई है। मैं मिड टर्म का इंतखाबात का मुतालबा भी नहीं कर सकता। क्या चांसेस हैं दोनों मिल सकते हैं? मैं आज आपको ये इस प्रोग्राम में बरमला इसका इजहार करता हूँ कि सवाल ही नहीं पैदा होता इकट्ठे होने का। क्या क्या चांसेस है मुमताज मिलेगी दोबारा? ये जो है ना सर नवाज शरीफ साहब के बल बोते हुए कहते हैं कि सवाल ही पैदा नहीं होता। अगर नवाज शरीफ साहब को माइनस कर दें तो ये कहेंगे बिल्कुल ठीक है, सवाल ही नहीं, क्योंकि ये पाकिस्तान को किसी के वो कंधे पे बंदूक रख के चलाते हैं। सारी जिंदगी अगर खुद ये बोलेंगे कि अपने कंधे पे बंदूक रख के चलानी हो तो फिर ये बोलेंगे अलहदा हुए थे जमात से, तो आप कहाँ थे चौधरी आरिफ खैरवी साहब? मैं उस वक्त बरतानिया में था। और आप उनके साथ गए थे या पीपल्स पार्टी में रहे? नहीं, मैं तो पीपल्स पार्टी में ही रहा हूँ, क्योंकि तो मैं शख्सियत को नहीं मानता हूँ। मैं मजीद साहब की पीपल्स पार्टी थी, आप उसके साथ थे? जी जी, मैं उसके साथ था। तो अभी किसका वजीर आजम बनने का ज्यादा चांस लग रहा है? देखिए, इसका मतलब नहीं कि मैं चोई मजीद के साथ था या बरिस्टर साहब के साथ नहीं था। हम हमेशा जो फैसला है जो वो हमेशा मरकज़ से जो भी फैसला आता है हम उसे तस्लीम करते हैं। ये बात बताओ, सच बात बताओ, अब लोग कश्मीरी हैं, इलेक्शन आज़ाद कश्मीर के हैं, हम आज़ाद कश्मीर के लोग हैं, अब ये क्यों नहीं कहते हैं कि इसको वजीर आजम होना चाहिए, इसका मैंडेट है? ये किस तरह की पॉलिसी है कि मरकज़ फैसला करेगा? ओपिनियन हम जरूर देते हैं, जो इलेक्टेड मेंबर होते हैं वो अपना अपना ओपिनियन देते हैं, फिर वो आगे मरकज़ में जाता है, फिर मरकज़ डिसाइड करता है। ये तरीकाकार है। लेकिन आप लोग नायब सदर हैं पीपल्स पार्टी के यूके के अंदर, आप लोग कुछ भी नहीं है। आप ये नहीं कह सकते कि यार ये मजीद है जिसने इस पीपल्स पार्टी को सहारा दिया इतना अरसा, इसको वजीर आजम होना चाहिए। ये हर बुरे वक्त में पीपल्स पार्टी के साथ रहा। वो जो कराची में अटैक हुआ था उसमें मजीद उसी ट्रक पे मौजूद थे, और अब ये नहीं कह सकते। लेकिन जी बात ये है कि या बैरिस्टर साहब को देखिए, इंटरनेशनल हैसियत है, बात सुनिए, पढ़े लिखे हैं, कश्मीर पे बात करते हैं। मुझे जवाब देने दें कि मरकज़ को पता है कि हकदार कौन है। ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हो, मरकज़ खुद जानता है। लेकिन हमेशा फैसला जो मरकज़ करता है आखिर में वही कबूल होता है। मरकज़ करता है। आपको ये नहीं पता कि यहाँ पे कौन शख्स कारआमद है, पार्टी के लिए कौन बेहतर है, यासीन साहब बेहतर है? अच्छा ये तो बता दें, आप मुझसे मेरे हाल में नाम करता है, आपका दिल क्या कहता है? जिला कोटली से होना चाहिए, मीरपुर होना चाहिए, यासीन साहब होना चाहिए? देखिए सच तो बोल जाए ना आज। सर आप इतने आदमियों का नाम ले रहे हैं, आप देखिए जी, मैं नाम, आप इतने नाम दे रहे हैं मुझे, आप तो कंफ्यूजन मुझे कर रहे हैं। बता, हाँ देखिए, क्योंकि यासीन साहब किसका आपकी बात तो कर देना। अच्छा जी, अच्छा हक की मैं बात करता हूँ। आप किसका? अच्छा, आप एग्जाम्पल मैं देता हूँ यूरोप का। वक्त खत्म हो रहा है। नहीं ओके, यूरोप नहीं, मैं ये भी सुने, बर्मिंघम इसी बात। चलो देखो जी, यूरोप की जितने ये जमातें हैं उनका सरबराह जो होता है, पार्टी लीडर जो होता है, वही मेरे ख्याल में वज़ीर आज़म भी वही इलेक्ट होता है। तो चौधरी मजीद साहब ही होने चाहिए। आज़ाद कश्मीर में ऐसा ही होना चाहिए। आज़ाद कश्मीर का पीपल्स पार्टी के जो सदर है वो आप ये कह रहे हैं चौधरी अब्दुल मजीद साहब है, और उन्हीं को ही वज़ीर आज़म होना चाहिए। ये आपने सच्ची बात दिल की आखिर कर दी ना। देखिए, दिल के अंदर जो चीजें होती हैं उनको निकाल देने से ही सच जो है ना आगे फैलता है। ये लगी लिपटी वाली बात नहीं। मुझे पता है आप अगर वो वज़ीर आज़म बन गए दूसरे तो फिर आपको पिछली सीट पे बैठना पड़ेगा, ये बात भी मुझे मालूम है। लेकिन कोई बात नहीं, आप मीडिया में, टीवी पे और उसमें तो पीपल्स पार्टी की आप एक कारकुन है। देखिए, मैंने तो अपना एक ख्यालात जाहिर किए हैं कि कश्मीर का एमएलए कौन बनेगा। सर ये मैं तो समझता हूँ कि मरकज़ वालों को जो बरतानिया की तंजीम है उससे पूछ कर उस आदमी को बनाना चाहिए, फैसला करना चाहिए। लास्ट बात कर दें, बस खत्म हो रहा है प्रोग्राम, कंक्लूड करना है। मैं कहता हूँ कि बस यूनिटी होनी चाहिए। यूनिटी इज स्ट्रेंथ। कि अगर आप एक बंदा करेगा अपनी अपनी बात शख्सियत की करेगा तो उसमें कश्मीर का को नुकसान है और हमारी रियासत को नुकसान है। मैं समझता हूँ कि सबको मुतहिद होना चाहिए और कश्मीर का क्यों सरदार सिकंदर याद खान ने सारी अपनी जो जिंदगी भर की कमाई थी वो डुबो दी? ये कोई अचीवमेंट नहीं हुई है, क्यों इस सूरत हाल में आया? इलेक्शन वाली बात। इलेक्शन वाली एक बात मैं आपको बताऊं कि सिकंदर याद साहब में वो चीज़ थी जिस वजह से उन्होंने सियासत कायम रखी। ये कोई औलाद नालायक निकल आए तो उसमें सिकंदर याद का कसूर नहीं है। जिस तरह ये अतीक साहब ने किया है, सरदार क्यूम साहब अगर लाइव होते सियासत में तो आज भी मैं कहता हूँ कि ये जमात दो टोटे ना होती। बहुत शुक्रिया राजा याद एडवोकेट साहब, बहुत सर आखिर में मैं आज़ाद कश्मीर के सब जमातों के जो भी कैंडिडेट मुंतखब हुए हैं उनको मैं मुबारकबाद देते हैं। हम भी मुबारकबाद देते हैं, और जो हार गए हैं बेचारे उनको पेशेंस दिखाने की ज़रूरत है। और मैंने लास्ट प्रोग्राम में भी कहा था, लेकिन हमारी एक आदत है, हम शिकस्त को कभी शिकस्त मानते नहीं है। हम कहते हैं नहीं, जीतने वाले ने ज़रूर कोई हेरा फेरी की होगी।
यही था आज मेरा ये प्रोग्राम। मैंने कोशिश किया है कि चौधरी आरिफ केरवी साहब से कुछ न कुछ आइंदा के जो इलेक्शन का जो प्राइम मिनिस्टरशिप की जो बात होने वाली है, जो ज़्यादा चांसेस हैं पीपल्स पार्टी मुतहिद रह सकती है या स्प्लिट हो सकती है, इसी पर प्रोग्राम कंक्लूड करता हूँ। अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह आइंदा प्रोग्रामों में